बंगाल इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं कहा वैसे ही बंगाल में यहाँ पे ये बांग्लादेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, वो एस्टैब्लिश हुई थी वो ब्रिटिश राज के अंदर। फिर जब बॉर्डर हुए थे, जो मॉडर्न बांग्लादेश के वो एस्टैब्लिश हुए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल उस टाइम पे, और जो बल्कि जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ और 1947 में और 1971 में जब बांग्लादेश को वजूद मिला, जनरल जेएफआर जेकब और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा का, हमने वो फेमस फोटो देखी हुई सब लोगों ने, जहाँ पे जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं, जो ढाका का जो टेक ओवर हो रहा है। उसके बाद जब पार्टीशन, जब उसके बाद फिर जब ईस्ट पाकिस्तान, तो इससे क्या दर्शाता है कि जी हाँ, जाहिर सी बात है कि क्योंकि इतिहास अपने को दोहराता है, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश वेस्ट की तरफ को निर्भर था। जैसे कि मैं आपको पूरा इतिहास में ले गया मुगल टाइम पे, वैसे ही बांग्लादेश को बिना कोई, जैसे कि डीप स्टेट, बहुत लोगों ने बताया, बात की है डीप स्टेट के बारे में कि बांग्लादेश की सरकार जो गिराई गई, जिस तरीके से प्रॉब्लम बड़ी हुई बांग्लादेश के अंदर, वो डीप स्टेट की वजह से हुई। तो बांग्लादेश के अंदर मेन प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और जो चीन का इन्फ्लुएंस है। अगर ये पाकिस्तान और चीन के इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए, उनके बहकावे में ना आए, तो ये काफी आगे तरक्की कर सकते हैं। मैं खुद स्वयं वहां पे 2020 में वहां पर गया था टेडेक्स टॉक देने के लिए, बांग्लादेश से वहां से मैंने होता आया था मेरे को एक इंटरनेशनल टेडेक्स टॉक देने के लिए। तो मैं देखा जो खातिरदारी हुई, जो, और मैं बाय रोड गया था, सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई। और जो मैं बॉर्डर क्रॉस किया था हिंदुस्तान से लेके बांग्लादेश का, तो वहां पे बीएसएफ तैनात थी और वहां पे उनके रेंजर तैनात थे। जो खातिरदारी हुई, क्योंकि अब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहां पर, तो जो खातिरदारी हुई मेरी बाय रोड जब मैं गया, जो मेहमान नवाजी हुई बांग्लादेश के अंदर, वो काबिल तारीफ थी। लेकिन आज की तारीख में वो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की सरकार ने आते ही जो जो कर्तव्य दिखाए हैं बांग्लादेश के अंदर, दिल रोता है देखकर। और बांग्लादेश का अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। बांग्लादेश कहीं भाग नहीं गया, जैसे कि पाकिस्तान तो हाथ से निकल गया है बिल्कुल, कम से कम बिल्कुल, बांग्लादेश अभी भी सुधर सकता है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं अलीशा जी कि बांग्लादेश अभी भी सुधर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं उससे तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से भारत को अपना शत्रु देश घोषित करने पर लगा हुआ है। इसी के साथ-साथ बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक देश घोषित करने पर जुटा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न, एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जब से शेख हसीना का तख्तापलट यहाँ पर हुआ है उसके बाद से एक ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है। अगर उसको समझा जाए तो तस्वीरें कुछ यही कहती हैं। यहाँ पर खालिदा जिया ने जिस तरीके से भारतीय कपड़ों को आग लगाई, जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध जो किया जा रहा है, वो यही तस्वीर जो है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर दो मेन मकसद है जिसके ऊपर खासे तौर पर काम किया जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ भी खुलकर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। चाहे उसमें अगर बात की जाए तो वीजा को लेकर जिस तरीके से छूट दी गई है, जिस तरीके से वहां के छात्रों को अब एंट्री दी जा रही है बांग्लादेश में, आईएसआई एजेंट की जो आवाजाही अब शुरू हो गई है, उसको लेकर यही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है आगे की अगर देखी जाए तो। इस पर हम संजीत सरोई जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर ये एक ट्रेंड को देखें, बारीकी से देखा जाए किस तरीके से किसी चीज को लेकर मांग उठती है, कब उस पर विरोध होता है, उसके बाद वहां पर किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद यूनिस अपना बयान देते हैं, कोई कदम उठाते हैं, उसको अगर समझा जाए तो। देखिए, सबसे पहले तो जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने बाद में बोला था कि ये अगर आप देखो तो ये नेक्सस जो है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का है और उनका मकसद है सिर्फ भारत के लिए परेशानियां बढ़ाना। तो जब ये शुरू में जब ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था तो ऐसा लग रहा था कि शायद स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है रिजर्वेशन के ऊपर, वो हर जगह होता, हमारे यहाँ भी होता, उनके यहाँ भी हो रहा था। लेकिन वो प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बाद में जो है ना रहकर जमायती का प्रोटेस्ट हो गया और उसमें शेख हसीना की सरकार को जबरदस्ती गिराया गया और मोहम्मद यूनिस साहब वापस वहां पे आ गए। उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो अब तैयारी कर रहा है बांग्लादेश, जो हथियार जो है पाकिस्तान से ले रहा है, आर्टिलरी का एम्यूनिशन 40,000 राउंड है आर्टिलरी के लिए है, ड्रोन जो है तुर्की से ले रहा है, चाइना से जो हवाई जहाज ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को मन में ही मन में कहीं पता है कि वो भारत जो आज से 53 साल पहले जहाँ की फौज को बांग्लादेश में जो है वेलकम किया गया था, जहाँ पे उनके गलों में मालाएं डाली गई थी और पाकिस्तानियों को जूते मार मार के वहां से भगाया गया था, आज 53 साल बाद वो उल्टा हो रहा है। वही पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है, उनको वीजा दिया जा रहा है, आईएसआई एजेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्टों को छोड़ा जा रहा है। तो इतिहास अपने आप को बदल रहा है। 53 साल बाद पूरी पिक्चर उल्टी हो गई है अभी। लेकिन बांग्लादेश को मन ही मन में ये पता है
कि जिन बांग्लादेशियों के लिए भारत सरकार ने 14 दिन के अंदर ही पूरे बांग्लादेश के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके और उसको आजाद बांग्लादेश बना दिया था, वो ही भारत अगर चाहे तो, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, अगर ये हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले नहीं रुके, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारतीय सेना हो सकता है कि दोबारा बांग्लादेश में जाए और उनको सबक सिखा के आए। पहले पाकिस्तानियों को सबक सिखाया था, अब जो है बांग्लादेशियों को सबक सिखाया जाएगा कि आप इस तरह की हरकत ह्यूमैनिटीज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, आम आदमियों के ऊपर इतने अगर अत्याचार करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसी उसमें पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, चाइना से हथियार ले रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ये चाइना के पास पैसा है। बांग्लादेश भूखा नहीं है लेकिन भूखा हो जाएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी भूखा है। तो उन दोनों को पैसा देके, हथियार देके भारत को काउंटर करने के लिए सारी की सारी साजिश है। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि अमेरिका की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा बीजेपी जो पार्टी ने डीप स्टेट के ऊपर भारत में भी जो है खलबली मचाने के लिए जो हरकत हो रही है, तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि हो सकता है अमेरिका भी इसमें जो है, अमेरिका ऐसे गवर्नमेंट ना हो लेकिन वहां के जो है जैसे शोर मचा हुआ है जॉर्ज सोरोस और बाकी लोग जो है हिंदुस्तान में भी जो है गड़बड़ी मचाने की कोशिश में है। बिल्कुल संजय जी, आपने जिस तरीके से बताया कि हिंदुस्तान में भी गड़बड़ी मचाने की कोशिश में है, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो अगर बांग्लादेश एक बार पीछे की तरफ अगर देखे, पीछे के पन्नों को पलट कर अगर देखे, तो पाकिस्तान को जिस तरीके से वहां पर कंगला किया, जिस तरीके से पाकिस्तान का हश्र हुआ है, ऐसे में सबक बांग्लादेश को लेना चाहिए। लेकिन बाकायदा इसके बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। रमेश ठाकुर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश लगातार दूसरी देशों की मदद ले रहा है, ऐसे में अमेरिका ने भी अब कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि या तो इस हिंसा पर लगाम लगाई जाए और यूनियन सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से उपद्रवी वहां पर उपद्रव फैला रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए जल्द से जल्द। इससे पहले एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष बैठक करें, बैठक में समझौता करें और बैठकर इस पूरे मुद्दे का हल जो है वो निकाल लिया जाए। क्या लगता है आपको कि अमेरिका की जो चेतावनी है, इसके ऊपर यूनियन सरकार कुछ सीरियस सोचेगा? नहीं, देखिए, अमेरिका की भूमिका ही तो संदिग्ध है इसमें, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो बयानात करके पीछे हट जाता है। वो नहीं चाहता कि हमारे संबंध खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से भी बिगड़े और हिंदुस्तान से भी बिगड़े। अब जिस तरीके से हरकतें बांग्लादेश में अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, वो सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो चीजें बाहर निकल के नहीं आ रही है। बहरहाल देखो, जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने मिलके 5-6 साल पहले ऐसे ही नेपाल के साथ में करा था, उनको भी भड़काया था हमारे खिलाफ, भूटान को भी करा था, और भी जितनी भी नेबर कंट्रियां हैं उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। हाल में उनको क्या दिखाई देता है कि भाई बांग्लादेश को इस तरीके से भड़काया जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई कन्फ्लिक्ट वाली चीजें हमारे बीच में भी नहीं आई हैं जिससे हम लोगों को उग्र होना चाहिए। हाँ, उकसाया तो जा रहा है, लेकिन उस उकसाने के बाद में जो खुफिया इनपुट हमारे सरकार के पास है, अजीत डोभाल साहब की नजरें बनी हुई हैं और डिफेंस मिनिस्टर वहां से गए, वहां से जो चीजें कलेक्ट करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में लगातार उस बात को लेके वाच आउट किया जा रहा है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठी हुए। और अच्छी बात यह है कि इन सारे चीजों को लेके, चाहे हैदराबाद के ओबीसी साहब हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, सारे के सारे एक मजबूती के साथ में एक मंच पे खड़े हुए हैं। सब चाहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे 2-3 चीजें अब होने की संभावना है, जैसे भी कर्नल साहब ने कहा कि ये सब जो चीजें पाकिस्तान और चाइना मिलके जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें, हो सकता है इसका प्रतिरूप कुछ समय के बाद दिखाई दे, क्योंकि बॉर्डर पे जिस तरीके से बांग्लादेश ने वहां के टेररिस्ट के लिए खोल दिया गया है, आईएसआई के लिए खोल दिया गया है, उनकी सब चीजों के लिए खोल दिया गया, वो आके कहाँ पे इकट्ठा होंगे? हमारे बॉर्डरों पे इकट्ठा होंगे, पश्चिम बंगाल की जितने भी इलाके हैं वहां पे इकट्ठे होंगे। अब यहाँ से घुसपैठ की अगर जो चीजें बढ़ जाती हैं, तो चीजें जो हम लोग सोच रहे हैं वो हकीकत
हकीकत में तब्दील हो जाएंगी कि नहीं, अब उनकी जो मंशा है वो जाहिर करना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिन पहले ही बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे सीआरपीएफ की और बीएसएफ की जितनी भी टुकड़ियां तैनात की गई हैं, वो मुझे लग रहा है अभी तक पर्याप्त है। और आगे भी कुछ होगा, वो दिल्ली की नजर बनी हुई है। यहाँ मुझे भी लग रहा है कि जो ये रमेश तीनों जी, देश मिलके जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी घुसपैठ को लेकर बात कही, जिस तरीके से आपने यहाँ पर सीमा को लेकर बात करी कि सीमा पर अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रबंध किए गए हैं, अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा एक और बना हुआ है और वो है जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर पहले से ही हो चुकी है। दिल्ली में जो कार्रवाई चल रही है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है इन रोहिंग्याओं पर लेकर, ऐसे में फर्जी कागजात भी इनके पास बरामद किए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है। उसके ऊपर भी दो भाग में हमारे ही राजनीतिकार जो हैं वो बटे हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या समाधान होगा? नहीं, ये दोनों चीजें हैं। मेरा इशारा जो है वो टेररिस्ट के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं बांग्लादेश में घुसने के लिए, मेरा इशारा उस तरफ है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से रोहिंग्या आ गए हैं, और ये कोई आज के नहीं आए हुए, 10 20 25 30 साल पहले के आए हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आए हुए हैं। और जिस तरीके से कारोबारी, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, आसाम हो, उसमें जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, उनके जो वोट काटे जा रहे हैं, आधार कार्ड को निरस्त करा जा रहा है, ये होना चाहिए। ये इसको आप सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं देखोगे, या आप इसको राजनीतिक नजरियों से नहीं देखोगे। इस पे जो हुकूमत का हमारा जो निर्णय लिया गया है, जो इस समय अभियान चला हुआ है बहुत तेजी से, ये होना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली के चुनाव है, चुनावी डंका बजने वाला है, और यहाँ पे देखा जाए लगभग जो आंकड़ा आ रहा है वो ऐसा है कि 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी जो घुसपैठिया थे, उनके वोट को काटा गया। ये अच्छी बात है। इस पे हालांकि कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। मुझे लग रहा है ये विरोध ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो सरकार को लगता है इनको बाहर भिगाना चाहिए। मैं दूर की बात, एक बड़ा उदाहरण मैं अपने मोहल्ले के दे रहा हूं। मेरे मोहल्ले में एक कूड़ा उठाने वाला आता था, रतन नाम का व्यक्ति था। तो पूरे कई लोग पूछते हैं कि वो बंदा कहाँ है, तो बाद में पता चला वो बांग्लादेशी था। वो पकड़ में अब आया है, और पकड़ में कब आया, 26 साल के बाद पकड़ में आया है। तो उसके खदेड़ के उसको बांग्लादेश भेजा गया है। तो ये हर मोहल्ले, हर जिले, हर स्टेट की कहानी हो गई है। अगर इस तरीके से अभियान चलता रहेगा तो मुझे लग रहा है हम आप सब लोगों को सुकून मिलेगा। जो हमारे संसाधनों पे, जो रोजगारों पे इन लोगों ने एक शिकंजा कसा हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें बड़ी सहूलियतें मिलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, और जिस तरीके से कार्रवाई ये अब हो रही है, केवल अभी की कार्रवाई से इससे राहत नहीं मिलने वाली है। कार्रवाई जो है वो काफी दूर तक लंबी जानी चाहिए। जिस तरीके से एजेंट भी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर मदद करते हैं इन लोगों को घुसपैठ करने में भी, इन लोगों को यहाँ पर बसाने में भी, इनके फर्जी आधार कार्ड बनाने में भी, वो जो एक पूरा रैकेट चल रहा है उस तक भी पहुंचना काफी जरूरी है। तभी जाकर इस पर जो है लगाम पूरी तरीके से लग पाएगी और एक बड़ा हिस्सा खाली हो